महाशिवरात्रि, वो पावन रात्रि जब आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी मिट जाती है। शास्त्र कहते हैं, इस रात्रि पृथ्वी पर आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। मन, शरीर और आत्मा तीनों को शुद्ध करने का ये श्रेष्ठ अवसर है। और कहा गया है कि जो मनुष्य महाशिवरात्रि की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के सारे दुख स्वयं भगवान शिव के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। प्रिय साथियों, आज की ये कथा केवल एक कहानी नहीं, ये सच्ची भक्ति, करुणा और विश्वास की जीवंत मिसाल है। बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटा सा गांव, जहां पर्व आते तो उल्लास होता, मंदिरों में घंटियों की गूंज होती, धूप दीप की सुगंध से वातावरण पवित्र हो उठता। पर इसी गांव के बाहर एक टूटी फूटी झोपड़ी में एक ऐसा प्राणी रहता था जिसके जीवन में ना उत्सव था, ना प्रकाश। उसका नाम था दीनबंधु। नाम तो दीनबंधु था, पर उसका ना कोई बंधु था, ना कोई सहारा। गरीबी उसकी पहचान थी, भूख उसकी सदा की संगिनी और अपमान उसका प्रतिदिन का भोजन। गांव में जब भी कोई पर्व आता, लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते। हटो यहां से मनहूस, इसे देख लिया तो दिन खराब हो जाएगा। उसके शरीर पर मैले कुचैले फटे वस्त्र, धसी हुई आंखें और चेहरे पर वर्षों की पीड़ा की रेखाएं। एक बार गांव के मुखिया के घर विवाह था। चारों ओर रोशनी थी, भोजन की खुशबू थी और हर्षोल्लास था। दीनबंधु ने सोचा, शायद आज कोई एक निवाला मिल जाए। पर जैसे ही वो आंगन के पास पहुंचा, मुखिया के बेटे ने लकड़ी उठाई और चिल्लाया, भाग जा यहां से, तेरी वजह से हमारा शुभ काम बिगड़ जाएगा। लकड़ी उसके दुबले शरीर पर पड़ी और वो कराहता हुआ वहां से भाग गया। उस दिन उसके हृदय में एक प्रश्न उठा, क्या मेरा जन्म केवल अपमान सहने के लिए हुआ है? एक और दिन वो बहुत भूखा था। मंदिर के बाहर प्रसाद बंट रहा था। उसने सोचा, महादेव के द्वार से कोई भूखा नहीं लौटता। पर जैसे ही वो आगे बढ़ा, एक पंडित ने डांटते हुए कहा, खबरदार, तू अपवित्र है, मेरे प्रसाद को भ्रष्ट मत कर। लाठी उठी और दीनबंधु सिर झुकाए वहां से लौट गया। उसकी आंखों में आंसू थे और हृदय में पीड़ा। हे महादेव, क्या तेरे दरबार में भी मेरे लिए कोई जगह नहीं? रातें उसकी सबसे बड़ी साक्षी थीं। वो झोपड़ी के बाहर बैठकर आकाश की ओर देखता और रोता, हे प्रभु, तूने मुझे क्यों बनाया? क्या मेरा कोई अपराध है? उसकी आहें रात की हवा में विलीन हो जातीं। कोई सुनने वाला नहीं था। और आज महाशिवरात्रि थी। गांव के मंदिर से भजन कीर्तन की ध्वनि आ रही थी। लोग नए वस्त्र पहनकर पूजा के थाल लिए मंदिर जा रहे थे। दीनबंधु अपनी झोपड़ी में बैठा सोच रहा था, सबके पास कुछ है अर्पित करने को, मेरे पास क्या है? फिर उसके भीतर से एक आवाज उठी, मेरा टूटा हुआ मन ही मेरा सब कुछ है। उसने निर्णय लिया, आज मैं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कांपते कदमों से वो शिवालय की ओर बढ़ा। रास्ते में लोगों ने उसे डांटा, पर उसने किसी की ओर नहीं देखा। उसकी आंखों में बस शिवालय का शिखर था। मंदिर में भीड़ थी, दूध, जल, बेलपत्र सब कुछ अर्पित हो रहा था। दीनबंधु एक कोने में शिवलिंग के सामने घुटनों के बल बैठ गया। न फूल, न दूध, न बेलपत्र, बस आंसू। उसकी आंखों से बहते आंसू शिवलिंग पर गिरने लगे। वो फूट फूट कर रो पड़ा, हे मेरे महादेव, आज मेरे ये आंसू ही मेरा अभिषेक है। मेरा टूटा हुआ हृदय ही मेरा बेलपत्र है। कृपा करके मुझे स्वीकार कर लो। उसी क्षण कैलाश पर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा। नाथ, इस भक्त की पीड़ा मुझसे देखी नहीं जा रही। महादेव ने नेत्र खोले और मंद मुस्कान के साथ बोले, पार्वती, ये सच्ची भक्ति है, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, केवल विश्वास है। क्षण भर में कैलाश से दिव्य प्रकाश पृथ्वी की ओर उतरा। मंदिर में एक अद्भुत सुगंध फैल गई। दीनबंधु ने आंखें खोलीं और उसने देखा, साक्षात महादेव और माता पार्वती उसके सामने खड़े हैं। वो कांप उठा, भूमि पर गिरकर प्रणाम किया। महादेव बोले, उठो मेरे भक्त, तुम्हारे आंसू मेरी सबसे प्रिय पूजा है। आज से तुम दीन नहीं, ज्ञान बंधु कहलाओगे। माता पार्वती ने कहा, तुम्हारे सारे दुख आज समाप्त होते हैं पुत्र। क्षण भर में उसका रूप बदल गया। फटे वस्त्र शुद्ध हो गए, चेहरे पर तेज आ गया, हृदय में अपार शांति। गांव वाले स्तब्ध थे। जिन्होंने उसे ठुकराया था, आज वे लज्जित थे। पर ज्ञानबंधु ने कहा, मैं आप सबको क्षमा करता हूं। महादेव और माता पार्वती दिव्य प्रकाश में विलीन हो गए।
प्रिय साथियों, ये कथा हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति सामग्री से नहीं, हृदय की पवित्रता से होती है। जो संसार से ठुकराया जाता है, उसे ईश्वर हृदय से लगाता है। इसी के साथ महाशिवरात्रि की ये पावन कथा पूर्ण होती है। हर हर महादेव।